दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे PFM नंबर 1 चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर एपिसोड में कहीं कोई गलती होती है तो आप कमेंट करें, हम उसको फिर से अपलोड करेंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर करें, आप वहां पर हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं CH33। हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। आगे मीटियोर रेन ने अंधेरा आसमान रोशन हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि समुद्र के पानी में जाकर उससे मिल रहा था। उस रोशनी के नीचे लकी और मान एक दूसरे की बाहों में, एक दूसरे के होठों में खोए हुए थे। सांसें न रुक जाए, इससे मान ने किसकी इंटेंसिटी कम कर दी लेकिन उसे छोड़ा नहीं। लकी के पैर जैसे जेली बन गए और अगर मान से उसे पकड़ा न होता तो वो कब का गिर जाती। आखिरकार मान ने उसके होठों को छोड़ा और लकी के गीले लिप्स उसे और पागल बना रहे थे। उन टूटते तारों की रोशनी की छाया अब भी आसमान पर थी, जो लकी की पानी भरी ग्रे आंखों में चमक रही थी। मान ने लकी को अब भी नहीं छोड़ा और कमर से पकड़े हुए था। लकी ने जब उसकी आंखों में देखा, जैसे वो आंखें किसी बीस्ट की थी जो अगले ही पल जैसे उसे खाने वाला है। लेकिन अगले ही पल उन काली आंखों में उसका अक्स था जिसे वो अपने अंदर कैद कर लेना चाहता है। अंडरस्को एक बूंद जुनून और एक बूंद इश्क, अंडरस्को ही काफी था। लकी उसमें डूब रही थी, लेकिन क्या वो वहां सांस ले पाएगी? वो आंखें किसी अंतहीन बवंडर की तरह गहरा था, जहां एक बार एंटर हो जाने के बाद बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। आश्चर्य था, लकी उन गहरी आंखों में डूब जाना चाहती थी। अंडरस्को उन आंखों के अंधकार में खो जाना चाहती थी। अंडरस्को उसे बाहर आने की लालसा नहीं थी, लेकिन क्या वो जा सकती थी? क्या ये आंखें उसे अपनाएगी या तोड़कर बिखेर देगी? लकी ने अपनी आंखें बंद की तो आंसुओं की कुछ बूंदें उसके गालों से बह गए। जान, अंडरस्को, मान की बात पूरी नहीं हुई कि लकी ने रुंधे गले से झट से कहा, मुझे जाने दो मान। लकी श्योर नहीं थी कि क्या मान खुद की चाहत को समझ सकता है। क्या ये चाहत सच में है या फिर बस वहम? 10 साल का एक तरफा प्यार इंसान को सख्त बना देता है कि वो किसी और के प्यार के एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। और जब उसी दिल में बसा प्यार उसे प्यार देना चाहे तब दिल अनजाने में उसे रेसिस्ट करने लगता है। अंडरस्को जैसे उस दिल को सिर्फ प्यार करना आता है, प्यार पाना नहीं। यही हाल लकी के दिल का था। लेकिन मान इतने इंटेंस इमोशन अभी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि असल में उसे रूही से प्यार था ही नहीं और लकी को तो वो जानता तक नहीं अंडरस्को। और अब जब सच में प्यार हुआ तो देर हो गई। लकी को सुन मान ने उसे अपने और करीब किया और गोद में उठा लिया। लकी कुछ बोल ही नहीं पाए। उसे शायद पता लग चुका था कि अब क्या होने वाला था और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। दूसरे शब्दों में शायद वो खुद ये चाहती थी। उसने अपना चेहरा मान के सीने में छुपा लिया और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। बेडरूम के दरवाजे को मान ने पैर से खोला और जब दरवाजा बंद हुआ था लकी ने इशारा समझकर उसे लॉक कर दिया। मान ने उसे बेड पर लेटाया और उसके बगल में लेटते हुए कहा, हैप्पी एनिवर्सरी मिसेस रंधावा। लकी की बॉडी कांप गई और अगले ही पल उसके होठों को कैद कर लिया गया। पता नहीं क्यों वो मान को रोक नहीं पाई और न खुद को। आधी रात में बालकनी के आधे खुले खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी और तेज लहरों के आपस में टकराने की आवाज अंडरस्को, लेकिन वो उन सिसकियों को दबा नहीं पाई जो उस कमरे में गूंज रही थी। दो दिलों के मिलने का खूबसूरत पल था वो। दो शरीर अंडरस्को पसीने से भीगे हुए जुड़े अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। कुछ निशान जो शायद नाखून से बनते थे वो मान की पीठ और कंधे पर दिख रहे थे। लकी ने कस के अपनी आंखें बंद की हुई थी और हर पल उसके मुंह से एक सिस्क निकल जाती जो मान के लिए किसी सॉफ्ट म्यूजिक की तरह थी। अपनी आंखें खोलो जान, अंडरस्को लुक एट मी। मान ने मुस्कुराते हुए उसके होठों पर हल्का बाइट करते हुए कहा। पसीने की कुछ बूंदें लकी के चेहरे पर गिरी और लकी ने अपनी थकी हुई लेकिन खूबसूरत आंखें खोल मान को देखा, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाए। ये आसमान के काली बदलों जैसी आंखें जब भी मान को इस तरह देखती थी तो वो पागल हो जाता था। मान ने ग्रोन करते हुए बस कुछ शब्द ही कह पाया, आई लव यू अंडरस्को जान। लकी की तेज सिसकियों के साथ जैसे तूफान थम गया। दोनों की तेज सांसों की आवाज अब भी एक दूसरे को सुनाई दे रही थी। न जाने कब तक उनके सांसों के साथ वो जुड़े होंगे कि समय का पता ही नहीं चला। बेड जो काफी पहले लाल हो चुका था, अंडरस्को अब वहां और भी दाग थे। मान ने चेक किया और उसकी भवें सिकोड़ते हुए कहा, जान अंडरस्को डीड आई हर्ट यू? लकी ने लंबी सांसों के साथ मान को देखा और अपनी बाहें फैलाकर उसे अपने पास बुलाया। मान ने उसे गले लगाया तो लकी ने उसके नाक पर किस कर थकी हुई आवाज में कहा, ये तो नॉर्मल है, पर अब बस करो। उसके गीले खुले बालों पर अपनी उंगलियां फेरते हुए उसकी नजर अपने दिए हुए लव बाइट्स पर पड़ी जो लकी के पूरे चेस्ट पर दिख रहे थे। उन बाइट्स पर उंगलियां फेरते हुए मान ने कहा, आई एम सॉरी अंडरस्को, मैं फर्स्ट एड लाता हूं। लेकिन लकी ने उसे जाने नहीं दिया और कहा, मुझे वॉशरूम जाना है।
सबसे नजदीक मान की शर्ट थी तो उसने उसे लकी को पहना दी और पूछा, क्या मैं हेल्प करूं? तो लकी ने तुरंत अपनी बाहें फैला ली और मान जो फुल नेकर था उसे गोद में उठाकर बाथरूम के दरवाजे पर छोड़ दिया। मान ने पलटकर बिखरे हुए बेड को देखा और एक बड़ी सी मुस्कान उसके होठों पर थी। सेक्सुअल इंटीमेसी का उसका फर्स्ट टाइम था अंडरस्को, और वो भी उसकी वाइफ अंडरस्को, उसकी लकी अंडरस्को, उसकी जान के साथ अंडरस्को, तो वो खुश क्यों ना हो। मान ने अपने शॉर्ट्स पहने और बेडशीट को निकाल दिया और दूसरी बिछा दी। रूम का ठीक कर मान ने हल्की टी शर्ट पहनी और बेड पर हाथ फैलाकर लेट गया। लकी की खुशबू अब भी उसमें और उसके शरीर से आ रही थी। उसके चेहरे से मुस्कान जैसे गई नहीं। वो थका हुआ बिल्कुल नहीं था बल्कि बहुत फ्रेश फील कर रहा था और अब लकी के बाथरूम से बाहर आने का वेट करने लगा। दूसरी तरफ अंडरस्को लकी ने खुद को बाथरूम के आईने में देखा और अपने होठ काट लिए जो पहले से ही सूजे हुए थे। मान की शर्ट निकालकर उसने उसे किस किया और साइड रख अपने शरीर पर उसके दिए हुए निशान थे। लकी की आंखों से आंसू बहने लगे लेकिन होठों पर मुस्कान थी। अपने गर्दन से कंधे तक हाथ फेरते हुए मान का एहसास फिर होने लगा और कहा, लकी तू तो गई काम से। इतनी कमजोर हो गई कि मान के सामने हार मान ली। अब कैसे जिएगी तू? इडियट है तू। और मान स्टूपिड, तुमने जानबूझकर ये सब किया ना, या फिर ये बस एक फ्लो था? लकी ने अपने चेहरे को ढक लिया और नमे सर हिलाते हुए रोते हुए कहा, ये सही नहीं हुआ अंडरस्को, सही नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं? क्या मान सच में मुझसे प्यार करता है? लेकिन ये सब कोई प्रूफ नहीं। दो अनजान लोग भी इस तरह के एक्ट में हो सकते हैं। क्या ये जरूरत थी अंडरस्को इस शरीर की? लकी को एहसास हुआ कि मान 29 साल का है तो उसकी जरूरत हो सकती है और शायद ये उसका फर्स्ट टाइम था, इसीलिए वो कभी सॉफ्ट तो कभी रफ था। लकी ने खुद को डांटते हुए कहा, क्या फर्स्ट टाइम? तेरा भी तो फर्स्ट टाइम था। कौन सा तू भी बच्ची है? ऐसा लगा कि मेरी बॉडी में दरार आ गई है। कितना पेनफुल था। लेकिन फिर अंडरस्को, फिर लकी का चेहरा लाल हो गया। लेकिन अब क्या? उसके शोवा ऑन किया और खुद मान के जादू से निकलने लगी। उसके जाने का समय हो गया था। प्यारी और सुंदरी उसके वेट कर रही होंगी। उसने अपने एक्स्ट्रा कपड़े पहले ही बाथरूम में रख लिए थे। ब्लैक जीन्स और ब्लू शर्ट पहन लकी ने अपने गीले बालों पर ड्रायर चलाया और उसे सुखाने लगी। तभी बाथरूम के दरवाजे पर नोक हुआ और लकी सकपका गई। लकी, क्या हो गया तुम्हारा? कितनी देर से तुम अंदर हो? मान की धीमी आवाज आए। लकी ने ड्रायर रख अपने बालों को मैसी बन में बंधा और एक सूखा फेस टॉवल ले लिया और कहा, 1 मिनट। लकी ने फिर अपनी जीन्स की पॉकेट से एक छोटी सी शीशी निकाली और उसके लिक्विड को उस छोटे फेस टॉवल पर डाल दिया। आई एम सॉरी मान अंडरस्को, लेकिन ये जरूरी है। लकी ने झट से दरवाजा खोला और मान वही खड़ा था और अब उसके नाक और मुंह में वो टॉवल था। मान कुछ समझता उससे पहले वो उस लिक्विड के महक को सूंघ चुका था और लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हो गया। लेकिन लकी ने उसे गिरने नहीं दिया और उसका हाथ पकड़ उसे बेड पर बैठा दिया। मान ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, जान अंडरस्को ये अंडरस्को क्या है? लकी ने फुसफुसाते हुए कहा, आई एम सॉरी मान अंडरस्को, अब मुझे जाना है। अचानक मान ने उसका हाथ पकड़ लिया और भवें सिकोड़ते हुए पूछा, कहाँ जाना है? हम साथ चलते हैं। लकी की आंखों से कुछ बूंद टपक गए और उसने रुंधी आवाज में कहा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और अब मुझे जाना है। मान धीरे धीरे अपने होश खो रहा था और उसकी आंखें बंद होने के साथ साथ बॉडी भी लूज हो रही थी। मान ने अपना सर झटका और लकी के कंधे पर सर रख पूछा, क्या अंडरस्को तुम गुस्सा अंडरस्को हो? नहीं मान अंडरस्को, मैं तुमसे कभी गुस्सा नहीं हो सकती। आखिर मेरे दिल में तुम्हारे प्यार के सिवाय कुछ भी नहीं। आई लव यू मान अंडरस्को, आई लव यू। तभी मान की बॉडी पूरी तरह लूज हो गई और बेड पर गिर गया और बेहोश हो गया, लेकिन लकी का हाथ छोड़ा नहीं। लकी ने झुककर मान के होठों पर एक आखिरी किस दी और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, अगर हो सके तो मुझे भूलना मत और मुझे याद रखना। अगर तुम्हारा प्यार मेरी तरह है तो हम फिर मिलेंगे। उसने अपना हाथ छुड़ाया और उसे ठीक से लेटा दिया। उसके माथे पर किस कर एक नजर देख आखिर लकी रूम से निकल गई। रिसोर्ट विला से बाहर आते ही लकी से सुंदरी ने पूछा, मिस? लकी अचानक रुक गई और फिर मुस्कुरा दी, तो अब मैं मिस बन गई। सो फनी अंडरस्को। प्लेन रेडी है? यस मिस, सुंदरी ने कहा और प्यारी की तरफ देख कहा, मेरे ख्याल से हम में से एक को यहाँ रुकना चाहिए। मिस्टर रंधावा को सर्वेंट्स के साथ छोड़ना सिर्फ नहीं। लकी ने हाँ में सर हिलाया और आगे बढ़ गई। वो बस रोने ही वाली थी लेकिन अपनी गार्ड्स के सामने नहीं। वही प्यारी और सुंदरी इस बात को समझ रहे थे ली लकी अभी इमोशनली बहुत अनस्टेबल है। प्यारी यहाँ रुकी और सुंदरी और लकी प्लेन से निकल गई। आश्चर्य से आज मौसम साफ था, इसीलिए फ्लाइट ट्रिप आसान रही। मान अगले 12 घंटे तक सोने वाला था, तब तक लकी यहाँ से काफी दूर निकल जाएगी। लकी ने अगली फ्लाइट न्यूजीलैंड की ले ली। अंडरस्को एयरपोर्ट पर लकी ने फ्लाइट की अनाउंसमेंट सुनी और चौंक गई। सुंदरी जो लकी के साथ ही जा रही थी उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे थपथपाते हुए कहा, मिस अंडरस्को, अगर आप नहीं जाना चाहती तो भी ठीक है। मिस्टर रंधावा बहुत अच्छे इंसान है।
वेल मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन फिर भी मैं कह सकती हूँ कि ही लव्स यू। आपकी तरह नहीं लेकिन है। लकी नम आंखों से मुस्कुराई और सुंदरी के हाथ पर थपथपाते हुए कहा, मुझे पता है सुंदरी, मैं अपने लिए नहीं उसके लिए उसे छोड़कर जा रही हूँ। देखती हूँ कि किस हद तक जाता है वो मेरे लिए। अंडरस्को आखिर मेरे जैसी पागल हो कोई मुझसे बड़ा पागल ही हैंडल कर सकता है ना? सुंदरी ने फिर कुछ नहीं कहा और सर हिलाकर दोनों आगे बढ़ गई। अंडरस्को आइलैंड के रिसोर्ट विला में खामोशी थी। सर्वेंट्स अपना काम कर रहे थे और बटलर उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा था। प्यारी जो विला गार्डन में बैठे बस मान के जागने का वेट कर रही थी, उसे खबर मिल गई कि लकी न्यूजीलैंड पहुंच चुकी है। मान जो बहुत गहरी नींद में था, अंडरस्को सूरज की एक किरण ने उसके चेहरे को छुआ तो अचानक उसकी पलकें फड़फड़ाए। मान ने इतनी देर कोई सपना नहीं देखा, बस ऐसे ही किसी अंधेरे में घूम रहा था। अपने सर पकड़े वो उठकर बैठ गया और अपनी आंखें खोलने की कोशिश करने लगा। मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है और इतनी रोशनी कहां से आ रही है? मान ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। आंखें खोल उसने कमरे को देखा, तब उसे याद आया कि वो हॉलिडे पर है। लेकिन अगले ही पल उसे कल रात की सारी बातें याद आने लगी। लकी के साथ बिताए हुए वो खूबसूरत पल को याद कर अपने आप मान के होठों पर मुस्कान बिखर गई, लेकिन फिर उसे याद आया कि लकी उसे छोड़कर चली गई और उसकी मुस्कान गायब हो गई। वॉट? नो अंडरस्को नो अंडरस्को नो अंडरस्को नो अंडरस्को नो अंडरस्को लकी अंडरस्को तुम नहीं जा सकती अंडरस्को नो अंडरस्को प्लीज अंडरस्को लेट इट बी अ ड्रीम अंडरस्को प्लीज डोंट गो अंडरस्को तुम नहीं जा सकती। लेकिन सच तो यही था कि लकी जा चुकी थी। मान ने पूरा रूम चेक किया, अंडरस्को पर उसके कपड़े यही थे। अंडरस्को तो एक आस थी कि शायद वो बाहर हो। यहां तक कि विला के सर्वेंट्स को लकी के बारे में कुछ नहीं पता था। वो हड़बड़ाते हुए बाहर आया, चारों तरफ देखने लगा और बटलर से पूछा, मेरी वाइफ को देखा क्या? बटलर पहले चौंका, फिर ना में सर हिलाकर कहा, सर मैंने मैडम को बाहर तो नहीं देखा, मुझे लगा वो आपके साथ है। मान की भवें सिकोड़ गई और बाहर की तरफ दौड़ा। लकी अंडरस्को मान जोर से चिल्लाया और तभी उसे प्यारी की आवाज आई, मिस्टर रंधावा आप उठ गए? आर यू ओके? मान की सांसें तेज थी और प्यारी को देख वो बहुत नर्वस होने लगा। क्या लकी चली गई? ये सवाल उसके दिमाग में घूमने लगा, लेकिन वो उसका आंसर न खुद देना चाहता था न किसी से सुनना चाहता था। वो धीमे कदमों से प्यारी की तरफ बढ़ा और पूछा, लकी कहाँ है? प्यारी ने होठ सिकोड़ लिए। मान की सिचुएशन देख वो उसे और शौक नहीं देना चाहती थी और कहा, पहले आप शांत हो जाइए। मान की मुठिया कस गई और उसने फिर वही सवाल किया, लकी कहाँ है? लेकिन इस बार उसके टोन में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन था। प्यारी अब इस सवाल को और टाल नहीं सकती तो उसने एक लंबी सांस ली और कहा, मिस चली गई। कहाँ? मान ने झट से पूछा, लेकिन प्यारी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मान उसके सामने घुटनों पर बैठ गया और सर झुकाकर धीमी आवाज में पूछा, प्लीज बता दो वो कहाँ गई है, या फिर ये बता दो कि वो कब तक वापस आएगी। कुछ भी अंडरस्को, कुछ भी। प्यारी घबराकर 2 कदम पीछे हो गई। उसे तो पसीने आने लगे कि सुंदरी उसे कहाँ फंसा कर चली गई। शिट अंडरस्को, अब मैं ये सब कैसे हैंडल करूं? क्या कहूं? क्या? डैम इट अंडरस्को, आई एम डूम्ड। अंडरस्को प्यारी ने अपने होठों को लिक किया और कहा, मिस्टर रंधावा खुद को संभालिए। ये तो पहले से तय था कि कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होते ही रिश्ता भी खत्म हो जाएगा, तो आप अब ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? मान ने अपनी आंसुओं को कंट्रोल किया हुआ था और प्यारी की बात सुन उसकी तरफ देखने लगा। उसकी लाल आंखों में कोई इमोशंस नहीं थे और वो खड़ा हो गया। वो कहाँ गई है, कम से कम ये तो बता दो। इस बार मान अपने जेंटल अंदाज में वापस आ गया। आई एम सॉरी अंडरस्को मिस्टर रंधावा, मैं नहीं बता सकती, लेकिन आप खुद पता कर सकते हैं। आपको कोई रोकेगा नहीं। मान ने सुना और प्यारी की तरफ देखा जो कुछ छुपी हुई बातों का इशारा कर रही थी। मान ने आंखें छोटी कर ली और प्यारी अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ आगे कहा, ये एक टेस्ट है मिस्टर रंधावा जो मिस ने आपको दिया। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपको उन्हें ढूंढने में कितना समय लगेगा। मान ने कुछ नहीं कहा और समुंदर की तरफ देख उस दिशा में बढ़ गया। दोपहर का समय था तो लहरें बहुत ऊपर और तेज थी। अंडरस्को हाई टाइड की वजह से अंडरस्को उन लहरों की आवाज मान के दिल के धड़कन से तेज नहीं थी। मान ने आंखें बंद की और जो आंसू थमे हुए थे वो बह गए, लेकिन उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कान भी थी। टेस्ट, इसका मतलब लकी को मुझ पर विश्वास है। अंडरस्को उसे मेरे कन्फेशन, अंडरस्को मेरे प्यार पर विश्वास है। मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है कि अगर वो मेरे सामने होती तो पता नहीं मैं करता। अंडरस्को मान ने खुद को गले लगा लिया और आंखें खोल सामने लहरों को देख खुद से कहा, ठीक है मेरी जान अंडरस्को, तुम्हारा ये चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूँ। आखिर तुम्हारा हक बनता है मुझे टेस्ट करने का। लेकिन जब मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा तो इस मुकाम पर होऊंगा कि कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर पाएगा। अंडरस्को न तुम्हारा नाम और न खुद तुम। अंडरस्को। मान फिर वहां नहीं रुका और वापस अपने घर के लिए निकल गया। लकी ने उसे चैलेंज दिया था जिसे वो पूरा करेगा तभी वो उसे मिलेगी। मान समझ चुका था कि जिस तरह वो उसकी दीवानी है तो क्या मान उसकी दीवानगी के लायक है? क्या वो उसका दीवाना कभी बन पाएगा?
लेकिन लकी ये नहीं समझ पाई कि मान की दीवानगी समय साथ जुनून और पागलपन को अपने अंदर समा लेगी। उसके चैलेंज ने मान को ऐसे बदल देगा जिसे वो शायद हैंडल ही न कर पाए। CH34 रेस फॉर लव अंडरस्कोर आगे 5 साल बाद अंडरस्कोर न्यूयॉर्क सिटी के कन्वेंशन हॉल में आज बहुत बड़ा अवार्ड फंक्शन था। ब्लू कार्पेट पर आज दुनिया के हर देश के इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाले दिग्गज आने वाले थे। इस अवार्ड फंक्शन में अलग अलग तरह के अवार्ड्स इन बिजनेसमैन और बिजनेस वुमन को दिए जाने वाले थे। 5 सालों में ये दुनिया बहुत बदल गई और कई नाम लाइट में आए और कुछ बुझ भी गए। ऐसा ही एक नाम मान रंधावा का था अंडरस्कोर, जिसने सिर्फ 5 सालों में दुनिया के रैंकिंग लिस्ट में अपनी जगह डबल डिजिट से सिंगल कर ली। रियल एस्टेट से शुरू हुआ बिजनेस अब कंस्ट्रक्शन, AI और नेशनल डिफेंस में भी एंटर कर गया। लेकिन मान की पर्सनल इनकम उसकी सिक्योरिटी एजेंसी से आती थी, जिसे उसने कुछ डिफेंस के लोगों के साथ मिलकर बनाया। उसकी ये एजेंसी अंडरवर्ल्ड से भी टक्कर ले सकती थी, जो मान बहुत एंजॉय करता था क्योंकि वहां लकी थी जिसे वो प्रूव कर रहा था कि उसका चैलेंज वो पूरा कर रहा है। लकी क्वीन थी तो मान किंग था। दूसरी तरफ बिजनेस इंडस्ट्री में उसने एक ऐसी दुनिया बनाई जहां यंग माइंड्स अपना देश छोड़कर बाहर जाने के बजाय अपने ही देश में रहकर अपना और अपने देश का नाम रोशन कर रहे थे। कन्वेंशन हॉल से कुछ ही दूर कई 7 स्टार होटल थे अंडरस्कोर, जिनमें से एक होटल के 60वें माले के प्रेसिडेंशियल स्वीट के बेड पर एक ब्लैक 3-पीस सूट रखा हुआ था और उससे मैचिंग एक्सेसरी बगल में। 35 साल का मान सिर्फ टॉवल पहने अपने गीले बालों को पोंछते हुए बाहर निकला। मान फुल लेंथ आईने के सामने खड़े हो खुद को देख रहा था और बस मुस्कुरा दिया। तभी उसका फोन बजा। येस अंडरस्कोर, मान ने फोन उठाते ही कहा। बॉस अंडरस्कोर, क्या आप रेडी हो गए? ये मान की सिक्योरिटी एजेंसी का हेड शंकर था। मान ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया और उल्टा पूछा, क्या वो आ गई? नो बॉस अंडरस्कोर, जैसे ही वो आएंगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, शंकर ने कहा और मान ने ओके बोल फोन रख दिया। मान के सारे करीबियों को लकी के बारे में पता था और ये भी सब कुछ सिर्फ उसी के लिए किया है और इस मुकाम तक मान पहुंचा है ताकि वो लकी को पा सके। जैसे अंडरस्कोर रेस फॉर लव अंडरस्कोर मान ने फोन टेबल पर रख आईने में देखते हुए खुद से कहा, जान अंडरस्कोर, अब तुमसे मिलने का टाइम आ गया। फंक्शन शुरू हो चुका था और गेस्ट्स का आना भी शुरू हो गया। ब्लू कार्पेट में कॉर्पोरेट दुनिया के साथ साथ अलग अलग फील्ड के बड़ी बड़ी हस्तियों का भी आना शुरू हो गया। लेकिन एक ऐसी गेस्ट थी जिसकी खूबसूरती बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी ने कई ज्यादा थी अंडरस्कोर, वो खुद उन सेलिब्रिटीज की आइडल थी। 29 साल की महालक्ष्मी धनखड़ के आते ही माहौल बदल गया और सबकी नजर सिर्फ एक ही दिशा में थी। कैमरा की चमक ने महालक्ष्मी की आंखों की चमक के सामने भी कुछ नहीं। सिल्वर साड़ी में वो आसमान से उतरी हुई तारे जैसी लग रही थी अंडरस्कोर, उसकी ग्रे आंखें अभी भी काले बदलों जैसी थी जिससे बिजली कभी भी गिर जाए। लकी बिजनेस की दुनिया में एक कामयाब महिला तो थी और साथ ही अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। अब भी वो सोशल सर्कल और मीडिया से दूर ही रहती थी, लेकिन फिलहाल ऐसे इवेंट्स में उसका आना भी जरूरी था। अक्सर ऐसे इवेंट्स में सब एक पार्टनर के साथ आते थे, लेकिन लकी की प्रेजेंस अकेले ही काफी थी। पीछे से सीरी ने लकी को ग्रीट किया, जिसने एक सिंपल ब्लू साड़ी पहनी थी और गले में मंगलसूत्र भी था। लकी ने होठों में मुस्कान लिए दबी हुई आवाज में कहा, थैंक्स बेब्स यहां आने के लिए, वरना मैं तो कैमरा के फ्लैश में गायब ही हो जाती। सीरी ने भी लकी की पीठ थपथपाई और कहा, मैं तो आ ही जाती, लेकिन अंडरस्कोर। सीरी इससे आगे के नहीं पाई क्योंकि उसे एक अटेंडर ने अंदर जाने को कहा। वही मान कन्वेंशन हॉल में बने लाउंज में बैठे सामने लगे बड़े स्क्रीन पर आते हुए गेस्ट्स को देख रहा था और उसकी नजर सिर्फ एक का इंतजार कर रही थी, और जब वो आए तो जैसे दुनिया थम गई। मान का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे वो बाहर ही जाएगा। 5 साल बाद वो उसे देख रहा था। मेरी जान, क्या तुम पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हो? शायद हाँ अंडरस्कोर, नो अंडरस्कोर, आई एम श्योर अंडरस्कोर, सो ब्यूटीफुल अंडरस्कोर, कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। सीरी और लकी तो अपनी सीट पर जाकर बैठ गई जो उन्होंने रिक्वेस्ट कर सबसे कोने में लिया था। कुछ आधे घंटे बाद आखिरकार फंक्शन शुरू हो गया। ये सब इवेंट्स में फिजूल की बकवास नहीं होती जब ये इंटरनेशनल इवेंट है। अवार्ड्स देने का सिलसिला शुरू हुआ और लकी को बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। लकी भले ही मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसका मन सबके हाथ पैर दांत तोड़ने का मन कर रहा था। इडियट्स अंडरस्कोर, औरत चाहे कितनी भी तरक्की कर ले उसे वुमन कैटेगरी में ही रखा जाएगा। मन तो कर रहा है सबको गोली मार दो अंडरस्कोर, लकी ने मन ही कहा और एक छोटी से बेकार की स्पीच देकर अवार्ड लिया और स्टेज से नीचे उतर गई। लकी ने अवार्ड टेबल पर रखा और सीरी से कहा, इसे भी कचरे में फेंक दो। दूसरी तरफ मान उसका अवार्ड लेते हुए चेहरा देख पेट पकड़कर हंस रहा था कि आंख से आंसू निकल पड़े। उसे पता था कि लकी मन ही मन सबको कोस रही थी उसे ये अवार्ड देने के लिए। लकी, तुम बिल्कुल नहीं बदली अंडरस्कोर फिर अपने आंसू को आंखों के किनारे से पोंछते हुए खड़ा हुआ और एक लंबी सांस ली और खुद को शांत कर लिया और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, लेकिन मैं बदल गया हूं मेरी जान।
अंडरस्को फिर एक टेढ़ी मुस्कान के साथ उसने अपना कोट ठीक किया और इवेंट की तरफ चला गया। लकी तो सीरी से बातें कर रही थी कि फिर से एक अवार्ड कैटेगरी का अनाउंसमेंट हुआ और उसके साथ मान रंधावा का नाम अनाउंस हुआ। लकी जो कुछ बोलने वाली थी वो रुक गई। सीरी ने स्टेज की तरफ देखा और कहा, मान रंधावा, क्या ये वही है? फिर लकी की तरफ देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। लकी अपनी मुठिया कसे मूर्ति की तरह बैठी हुई थी। सीरी को लकी की फिक्र होने लगी और उसका हाथ थामकर कहा, रिलैक्स लकी, वो मान है, कोई दुश्मन नहीं। उद्धरण चिन्ह। लकी ने सीरी की तरफ देखा तो उसकी आंखें नम थी और उसने अपने होठ को काटा और कहा, मैं जा रही हूं। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन क्यों? उद्धरण चिन्ह। मेरी हिम्मत नहीं उसे फेस करने की। कहते हुए लकी जाने को खड़ी हो गई, लेकिन तभी उसने मान को स्टेज पर चढ़ते हुए देखा और उसके पैर अपनी जगह से हिले तक नहीं। मान अंडरस्को, लकी ने अपने मन में कहा, और जब भी वो ये नाम लेती तो उसका बेचैन दिल हमेशा की तरह शांत हो जाता है। उसकी अचीवमेंट जानकर लकी को बहुत प्राउड फील होता था। लकी वापस बैठ गई और सबकी तरह ताली बजाने लगी। आखिर वो इस प्राउड मोमेंट को कैसे मिस कर सकती थी। अच्छा है मैंने अपनी सीट साइड में ली। मैं अभी मान को फेस करने के लिए रेडी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं उससे मिलने के लिए मरी जा रही हूँ। मान अंडरस्को, तुम बहुत बदल गए हो। क्या पहले से ज्यादा हैंडसम हो गए हो? हाँ अंडरस्को, हो ही गए हो। उद्धरण। लकी की आंखों में एक चमक थी और जब मान ने मुस्कुराते हुए अवार्ड लिया तो बस एक छोटी सी मुस्कान आई उसके चेहरे में। अचानक लकी को ऐसा लगा कि मान ने उसकी तरफ देखा, अंडरस्को सिर्फ एक झलक, अंडरस्को सिर्फ एक पल के लिए। ओह अंडरस्को, मान तो जानता ही होगा कि मैं भी यहाँ हूँ। ओह अंडरस्को, मैं अंडरस्को क्या करूँ? डैम इट अंडरस्को, क्या मैं अभी भाग जाऊँ? अंडरस्को, मैं तुम्हें अभी फेस नहीं करना चाहती। आखिर तुम भी नाराज हो और 5 साल की नाराजगी तुम मुझ पर अचानक उतारोगे तो मुझे बहुत दुख होगा। वैसे तुमने बहुत अच्छा किया मान। अंडरस्को। लकी मुस्कुराए और फिर जाने के लिए अपने साड़ी के आंचल को समेटा, लेकिन तभी उसके कान में उसका नाम सुनाई दिया। लकी अंडरस्को, मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ। मान ने होस्ट का जवाब दिया और लकी अपनी सीट पर फिर जम गए, कहीं वो स्टेज पर उसका नाम न ले ले। होस्ट ने फिर सवाल किया और पूछा, योर इंस्पिरेशन? उद्धरण चिन्ह। मान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, माई लव अंडरस्को, माई लाइफ अंडरस्को। रियली? लेकिन आई मीन हाउ? होस्ट तो कंफ्यूज था और साथ में ऑडियंस भी। लेकिन लकी सर झुकाए कांप रही थी और सीरी ने होठ सिकोड़ लिए। अगर लकी चली जाता तो अच्छा होता। अंडरस्को। सीरी ने मान की तरफ देखा और फिर लकी को। लकी का खूबसूरत चेहरा बेहद उदास हो गया था। मान ने फिर कहा, उसने मुझे चैलेंज दिया था जिसे आज मैंने पूरा किया। उद्धरण चिन्ह। होस्ट को विश्वास नहीं हुआ कि इस तरह से कोई इंस्पायर भी हो सकता है। वेल अंडरस्को डेट्स ग्रेट मिस्टर रंधावा, ऑल द बेस्ट। उद्धरण चिन्ह। मान ने थैंक यू कहा और स्टेज से नीचे उतर गया। लेकिन वो कहाँ और किस तरफ गया न लकी और न सीरी देख पाए। सीरी ने तुरंत सुंदरी से बात की और मान के बारे में पता लगाया। हमसे गलती हुई, लेकिन मिस्टर रंधावा का नाम लिस्ट में था ही नहीं, सुंदरी ने कहा और फिर गेस्ट लिस्ट चेक करने लगी और एक जगह आकर रुक गई। जिस कैटेगरी में मान को अवार्ड मिला था वो जगह खाली थी। शिट अंडरस्को, इतनी बड़ी गलती। ये तो मिस्टर रंधावा है तो ठीक है, अगर कोई असैसिन एंटर कर जाता तो। लेकिन क्या हमें ही ऐसी लिस्ट मिली है या सबको? अंडरस्को। ये सवाल ऐसा था जिसका जवाब नहीं। कोई भी अपनी लिस्ट शेयर नहीं करता। वही लकी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा और अब उसका सरदर्द होने लगा। सीरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं वापस होटल जाना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। सीरी समझ सकती थी और उसने हाँ में सर हिलाया और कहा, फाइन अंडरस्को, मैं भी चलती हूँ। उद्धरण चिन्ह। नहीं, तुम यही रुको, जो प्लान किया है वो करो, मैं अकेले जा सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। लकी जाने को उठी तो टेबल का अटेंडर सामने आ गया और प्रॉब्लम पूछा। मैडम कोई प्रॉब्लम? उद्धरण चिन्ह। मैं होटल वापस जा रही, प्लीज गेट माई कार रेडी। उद्धरण चिन्ह। अटेंडर ने सर झुकाकर कहा, मैडम अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं तो आप ऊपर बने प्राइवेट लाउंज में वेट कर सकती है। वैसे भी हर एस्टीमेट गेस्ट के लिए लाउंज बुक्ड है। उद्धरण चिन्ह। लकी ने सीरी की तरफ देखा तो उसने हाँ में सर हिला दिया तो लकी भी रेडी हो गई। अटेंडर ने लकी को रूम कार्ड दिया और एक वेटर ने रास्ता दिखाया। तभी एक लड़की तेजी से दौड़ते हुए आ रही थी और लकी से टकरा गई। आई एम सॉरी मैम अंडरस्को, सो सॉरी अंडरस्को, प्लीज सो सॉरी अंडरस्को, प्लीज मेरी कंप्लेन मत कीजिएगा। उद्धरण चिन्ह। लकी ने कुछ नहीं कहा और उस लड़की ने की कार्ड उठाकर लकी को दिया और वो लड़की सर झुकाकर सॉरी बोलती गई। फाइन अंडरस्को, इट्स ओके अंडरस्को, इतना सॉरी बोलोगी तो मेरा सर दर्द और बढ़ जाएगा। लकी इरिटेट हो गई। उसके जाते ही उस लड़की ने मुस्कुराते हुए अपने ईयरफोन पर कहा, काम हो गया। उद्धरण चिन्ह। लिफ्ट में जाते ही लकी ने वेटर से फ्लोर नंबर पूछा और उसे साथ आने को मना कर दिया।
लिफ्ट सीधे 10वें फ्लोर पर रुकी लेकिन उसकी की कार्ड का नंबर रूम से मैच नहीं किया। गधा कहीं का अंडरस्को वेटर को कोसते हुए और चिड़चिड़ाते हुए वापस लिफ्ट पर गई और 11वें फ्लोर पर उतर गई जहां के रूम नंबर उसके कार्ड से मैच कर रहे थे। उसका लाउंज सबसे आखिर में था। लकी ने रूम खोला और उसे अंदर से लॉक कर दिया। वो एक सिंगल रूम था लेकिन बहुत आलीशान था। हाँ अंडरस्को, ये स्टूपिड हील्स कहीं मेरी जान न ले ले। अपने हील्स उतारकर फेंक दिए और बेड पर गिर गई। उसके बाल पहले से और लंबे हो चुके थे जो बेड पर फैल गए और बॉडी और परफेक्ट कर्व जो उसकी साड़ी में साफ साफ पता चल रहा था। साड़ी पहने तो वो और भी खूबसूरत थी। अपनी आंखें बंद कर लकी आधे में नींद में चली गई। तभी उसे फील हुआ कि उसके पैरों का मसाज हो रहा है और एक मौन उसके होठों से एक मुस्कान के साथ निकल गई। उमम अंडरस्को इट्स सो नाइस अंडरस्को। लकी की आंखें बंद थी और उसे अपने पैरों में बहुत आराम मिल रहा था। उसे हील्स से नफरत थी लेकिन कपड़ों के साथ मैच करने के लिए पहनना ही पड़ता था। इतने मसाज से लकी को नींद आने लगी और आखिरकार वो सो गई। मान ने उन खूबसूरत पैरों का मसाज करते हुए लकी को देखा तो वो शांत थी। अंडरस्को, तो सो गई तुम? हाँ अंडरस्को, क्या तुम्हें अजीब नहीं लगा कि कौन तुम्हारे पैरों को छू रहा है? अंडरस्को मान ने मन ही मन कहा और उसके एक पैर को अपनी हथेली पर रख उसे किस किया और खड़ा हो गया। मान बस एकटक उसे देख रहा था। वो इस समय कुछ सोचना नहीं चाहता था, बस अंडरस्को उसे देखना चाहता था। आखिर 5 सालों का इंतजार था इन आंखों को जो सिर्फ जी रहा था लकी का अक्स दोबारा पाने को। आज जैसे इन आंखों को सुकून मिल गया। अंडरस्को इस तेज धड़कते दिल को चैन मिल रहा था। अचानक मान के दिमाग में एक बात आ गई और अपना सर टिल्ट किया और उसकी भवें सिकुड़ गई। वो लकी के बगल में बैठ गया और उसके उंगलियों पर हल्के टच करते हुए उसने झुंझलाते हुए बहुत धीरे से पूछा, जान अंडरस्को तुम किसे इमेजिन कर इतनी रिलैक्स थी? हम उद्धरण चिन्ह। मान तो 5 साल से लकी से दूर रहा तो लकी इतनी बेफिक्री से कैसे रह सकती है? आखिर उसे पता क्यों नहीं चला कि इस रूम में कोई है और उसे टच भी कर रहा है? मान की उंगलियां लकी की उंगलियों से फिसलते हुए ऊपर जाने लगी अंडरस्को और मान उसके बगल में लेट गया। नींद में लकी को गुदगुदी लगी तो उसने करवट बदली और अपने पैरों को जो नीचे लटक रहे थे उसे ऊपर उठाकर सिकुड़ कर सो गई। अब भी उसे एहसास नहीं हुआ कि कोई उसके साथ उसके बेड पर सो रहा था। जान अंडरस्को तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? मन ही मन कहते हुए मान ने उसके बालों को पीछे किया और तभी लकी की आंखें खुल गई। शायद वो अभी भी नींद में थी इसलिए कुछ रिएक्ट नहीं किया, उल्टा मुस्कुरा दी। ही अंडरस्को स्टूपिड मान अंडरस्को मुझे सपने में भी दिख रहा है अंडरस्को वेरी स्टूपिड अंडरस्को। लकी ने हंसते हुए कहा और अगले ही पल रोने लगी और कहा, स्टूपिड मान अंडरस्को आई मिस्ड यू सो मच। मेरा कितना मन किया कि तुम्हारे पास लौट जाओ अंडरस्को। तुम्हें किस करने का कितना मन किया अंडरस्को लेकिन अंडरस्को कहते हुए लकी मान की तरफ खिसक गई और उसकी बाहों में चली गई। अपने चेहरे को मान के सीने में इधर उधर कर एक कंफर्टेबल पोजीशन पाकर लकी ने अपने नाक को उसकी शर्ट में रगड़ा और सिसकते हुए कहा, तुम सच में स्टूपिड हो अंडरस्को, इतना टाइम क्यों लग गया? जरूरी था मेरी बात मानना क्या तुम मुझे किडनैप नहीं कर सकते थे? मान अंडरस्को आई लव यू अंडरस्को लव अंडरस्को यू अंडरस्को। कहते कहते लकी दोबारा सो गई। वही मान जैसे जम गया। सरप्राइज तो वो देने आया था लेकिन उसे ही मिल गया। लकी को अपनी बाहों में पाकर मान ने अपना टेस्ट पास तो कर लिया और उसका कॉन्फेशन दोबारा सुन लिया। उसने उसे कस के गले लगा लिया और आराम से सोने की जगह दी। आई लव यू टू अंडरस्को वेरी मच अंडरस्को, तुम्हारे जितना अंडरस्को या उससे भी ज्यादा अंडरस्को। हाँ अंडरस्को। मान बहुत खुश था और अब ये सोच रहा था कि जब वो उठेगी तो उसका क्या रिएक्शन रहेगा। अक्सर ऐसे पोजीशन में मान को भी नींद आ जानी चाहिए थी लेकिन मान इतना खुश था और इतना एक्साइटेड कि वो लकी का एक भी एक्सप्रेशन मिस नहीं करना चाहता था। आखिर उसने भी उसे बहुत मिस किया। उसने एक तकियों को खींचा और अपने सर के नीचे रख लिया ताकि वो और अच्छे से लकी को देख पाए। पता नहीं कितनी देर तक वो सोती रही और नींद एक पल के लिए भी मान की आंखों में नहीं आई। वो बस लकी के बालों को कभी किस करता तो कभी उसे सहलाता। जब भी वो नींद में कसम साती तो वो उसका सर थपथपा देता। आखिरकार लकी की नींद टूटी और वो मुस्कुरा दी। उम्मम अंडरस्को अंगड़ाई लेते हुए लकी ने करवट बदलने की कोशिश की और तब जा उसे जानी पहचानी गर्माहट और खुशबू का एहसास हुआ। आंखें बंद किए ही लकी हंसने लगी। ही अंडरस्को अब तो मुझे मान की खुशबू भी आने लगी। आखिर मेरा केतु है ही इतना क्यूट। दोनों सेम है, वेरी क्यूट उद्धरण चिन्ह। लकी को लग रहा था कि वो सपना देख रही है लेकिन वो तो मान था। उसे जागते हुए देख मान की एक्साइटमेंट आसमान पर थी लेकिन उसके होठों पर उसका नाम तो था लेकिन किसी और का भी। इससे उसके इमोशंस में 360 डिग्री का टन आ गया। जलन और झुंझलाहट उसके दिमाग पर हावी होने लगा और गुस्से से उसका पूरा शरीर कांपने लगा। लकी को पीठ पर लेटाकर वो भी पलटकर उसके ऊपर आ गया और उसके होठों को बंद कर दिया जिस पर किसी और का नाम था।
इन होठों पर सिर्फ वो होना चाहिए अंडरस्कोर सिर्फ मान का नाम होना चाहिए अंडरस्कोर जिस अफेक्शन से वो किसी और का नाम ले रही थी उस अफेक्शन पर सिर्फ उसका हक है अंडरस्कोर उसने ये हक पाया है अंडरस्कोर उसने ये हक जीता है अंडरस्कोर जिसे अब लकी भी छीन नहीं सकती। 35 क्या मेरा वो इनोसेंट और क्यूट मान कहीं खो गया? आगे लकी तो आधी नींद में अपने सपने में खोई थी और मान के प्रेजेंस उसे अनजानी नहीं लगी। लेकिन अचानक उसकी दुनिया घूम गई और उसके होठों पर उस खुशबू ने अटैक कर दिया जो उसमें जैसे बस चुका था। लकी की नींद एक पल में गायब हो गई और उसकी बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी हो गई। उम्मम अंडरस्को वो कसमसाने लगी और मान को पुश करने लगी लेकिन कर नहीं पाई। वही खुशबू अंडरस्को वही टच अंडरस्को वही चौड़ा सीना और वही हाथों की रफनेस जो उसके दोनों हाथों की कलाई को सर के ऊपर कर जकड़े हुए थी। लकी को मान का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दिया और मान उसके होठों को ऐसे जकड़े हुए थे जैसे कोई कैंडी। मान को फील हो चुका था कि अब लकी नींद में नहीं है लेकिन किसी और का नाम सुन वो गुस्से से पागल हो गया था और अब उसे पनिश करना चाहता था। लकी ने फिर किस को रेसिस्ट नहीं किया क्योंकि अब वो समझ चुकी थी कि उसे ऐसे टच करने की हिम्मत सिर्फ मान ही सकता था वरना उसकी बॉडी उसे एक सेप नहीं रेसिस्ट करती। मान ने अपने दूसरे हाथ से लकी की साड़ी के पल्लू का पिन खोला और फिर उसके ब्लाउज के हुक को उसके हार्ड और हॉट हथेली का स्पर्श अपने पीठ पर पाती ही लकी सिहर गई। मान वो फुसफुसाए और जैसे जादू हो गया अंडरस्को मान पर उस फुसफुसाहट का ऐसा असर पड़ा कि उसका गुस्सा शांत पड़ने लगा। उसने अपने फियर्स किस को सॉफ्ट कर दिया जिससे लकी कुछ सांसें ले पाए। मान ने भी धीरे से कहा आई मिस्ड यू जान अंडरस्को। लकी ने सुना और उसकी रूह तक कांप गई। उसके आंखों के कोनों से आंसू बहने लगे। मान अंडरस्को लकी किसिस के बीच में कहती रही और मान ने उसके हाथ को छोड़ दिया जो फिर मान के गर्दन से लिपट गए। इन 5 सालों में लकी ने मान को सिर्फ दूर से ही जाना अंडरस्को लेकिन न उसे देख पाए और छूना तो दूर की बात है। वही मान तो पहले 2 सालों तक लकी के एक बाल तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन जैसे जैसे उसकी सिक्योरिटी एजेंसी स्ट्रांग होती गई उसने अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन बनाया तब उसे लकी के बारे में कुछ कुछ खबर मिलती गई। लेकिन वो भी उसे कभी देख नहीं पाया। लेकिन आज दोनों साथ में थे एक दूसरे की बाहों में है तो इमोशन ओवरफ्लो होना जाहिर था। ऐसे इमोशंस जो शब्दों में कहे नहीं जा सकते थे और न ही एक्शंस से अंडरस्को सिर्फ समझा जा सकता था। 15 साल की लकी जिसने पहले क्रश और प्यार का मतलब मान से जाना वही मान था जिसके लिए प्यार की परिभाषा कुछ और थी जिसे लकी ने उससे बदल दिया। दोनों की लाइफ में एक दूसरे का इफेक्ट इतना ज्यादा था कि खुद को भूल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आखिरकार मान ने लकी के होठों को छोड़ा ताकि वो उसका चेहरा ठीक से देख सके। लकी के आंखों के कोनों से आंसू पोंछते हुए मान ने नम आंखों से और भरे गले से पूछा हाउ आर यू? उद्धरण चिन्ह। लकी रोते हुए हंस दी और कहा गुड एंड नॉट गुड अंडरस्को और तुम? उद्धरण चिन्ह। मान ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया और झुककर उसके कंधे पर बाइट कर किस कर लिया। लकी की तेज आह निकल गई और उसके पेट में तितलियां उड़ने लगी। मान ने उसी बाइट पर लिख करते हुए फुसफुसाते हुए कहा यू आर माइन। तभी लकी ने थोड़े कंफ्यूजन में कहा मैं तो तुम्हारी ही हूं। उद्धरण चिन्ह। मान ने उसकी साड़ी का पल्लू हटा दिया और ब्लाउज भी निकालकर साइड फेंक दिया। लकी तो शर्म से पानी पानी होने लगी और अपने एक्सपोज्ड चेस्ट को कवर कर लिया। मान अंडरस्को प्लीज यहां नहीं अंडरस्को, लकी ने किसी तरह कहा। मान ने जैसा सुना ही ना हो और उसे लकी के हाथों को हटा दिया और अचानक उसकी आंखें किसी बीस्ट की तरह हो गई। लकी को लगा कि क्या आज वो बच पाएगी। अपने कांपते हाथों से मान ने लकी के खुले बॉडी को हर जगह टच किया और किस किया। लकी तो जैसे मदहोशी हो रही थी लेकिन उसने अपनी सिसकियों को रोकने के लिए अपने निचले होठों को दबा रखा था। मान ने जब लकी से एक भी सिस्क नहीं सुनी तो उसने सर उठाकर देखा और उसके होठों को उसके दांतों के बीच से निकालकर कहा डोंट वरी जान अंडरस्को रूम साउंड प्रूफ है। उद्धरण चिन्ह। लकी ने फिर भी न में सर हिलाया और कहा प्लीज नो अंडरस्को मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। उद्धरण चिन्ह। मान ने होठ सिकोड़ लिए और एक लंबी सांस लेकर उसने अपना सर उसके चेस्ट पर रख लिया। वो अभी के अभी अपनी जान को अपने जान में बसा लेना चाहता था लेकिन इजाजत जरूरी थी जो उसे नहीं मिली। ओके अंडरस्को जैसा तुम चाहो, कहते हुए मान उठकर बैठ गया और लकी के साड़ी ब्लाउज को पहनने में उसकी हेल्प करते हुए कहा वैसे तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। उद्धरण चिन्ह। लकी मुस्कुरा दी और अपने बालों को ठीक करने लगी। ब्लाउज का हुक लगाने के लिए मान ने उसके बालों को आगे किया तो उसे वही टैटू दिखाई दिया लेकिन वहां कुछ भी लिखा था। हुक लगाकर मान ने लकी की बाह पकड़ ली और अपनी दांत पिसते हुए अपनी तीखी आंखों से उस एक्सटेंडेड टैटू को देखने लगा। मान का नाम इंग्लिश में लिखा था जिसका आखिरी शब्द न एन से जुड़ते हुए एक नीचे की तरफ एक हॉट बना था और उसके अंदर एक और नाम था केतु। जान अंडरस्को ये केतु कौन है? मान बहुत इंटिमिडेटिंग आवाज में पूछा और लकी की रूह तक कांप गई। उसे ऐसा लगा कि अगर उसे केतु के बारे में सही ढंग से बताया नहीं गया तो जलन और गुस्से से कहीं वो उसकी जान न ले ले।
लकी ने घबराते हुए हकलाते हुए कहा, वो अंडरस्को उमम अंडरस्को। मान ने उसे अपनी तरफ पलटा और उसके चेहरे को अपने हाथ में लेकर फिर पूछा, कौन है केतु, जिसका नाम तुम मेरे बराबर ले रही थी? उद्धरण चिन्ह। लकी अचानक घबरा गई अंडरस्को, लेकिन मान का जानना भी जरूरी था। वो कुछ कहती उससे पहले मान का फोन बजा। तभी लकी को ध्यान आया कि उसका फोन तो उसके पास ही नहीं, अंडरस्को शायद वो इवेंट हॉल के टेबल पर ही छोड़ाए। शिट, अंडरस्को। मान अब भी लकी को घूर रहा था और अपने सवाल का जवाब का वेट कर रहा था, लेकिन लकी का ध्यान उस पर नहीं, उसके फोन पर था। मान ने लकी की जबड़े को पकड़ा और अपनी तरफ कर कहा, मेरी तरफ देखो, मैं यहां हूं तो तुम वहां क्या देख रहे हो? उद्धरण चिन्ह। लकी ने मान के हाथ को झटका और झुंझलाते हुए कहा, तुम्हारा फोन बज रहा है, पहले उसे उठाओ। उद्धरण चिन्ह। मान बेड से नीचे उतरा और लकी ने चैन की सांस ली और अपने साड़ी को ठीक करने लगी। लेकिन तभी क्रैश की आवाज आई और लकी चौंक गई। मान ने अपने फोन को तोड़ दिया। वॉट आर यू डूइंग? फोन क्यों तोड़ा? लकी ने डिसअपॉइंटमेंट में पूछा। मान फिर लकी की तरफ देख कहा, क्या अब तुम मुझ पर ध्यान दोगी? उद्धरण चिन्ह। लकी फिर चौंक गई और कहा, मैं तुम पर ध्यान दे रही हूं मान। उद्धरण चिन्ह। तो फिर बताओ अंडरस्को वो नाम किसका है? उद्धरण चिन्ह। लकी अब थोड़ी गुस्से में आने लगी, लेकिन तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मान ने इरिटेट होते हुए दरवाजा खोला तो बाहर बहुत सारे लोग थे। लकी भी खड़ी हो गई और देखा तो सीरी और सुंदरी थी और साथ में कई और लोग भी। सीरी ने मान को देखा और कहा, प्लीज मिस्टर रंधावा। उद्धरण चिन्ह। मान ने भावे सिकुड़ी और उसे अंदर आने की जगह दी। सीरी ने अंदर आते ही लकी को ऊपर से नीचे देखते हुए चिंता में पूछा, डैम इट लकी अंडरस्को, हम तो पागल ही हो गए थे, तुम यहाँ कैसे? कितना ढूंढा तुम्हें, तुम्हारा लाउंज तो नीचे है। उद्धरण चिन्ह। लकी भी कंफ्यूज हो गई और मान की तरफ देखा तो मान हल्का मुस्कुरा रहा था। हाँ अंडरस्को, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि मान अंदर कैसे आया अंडरस्को, लेकिन ये मेरा नहीं तो मान का। लेकिन अंडरस्को अंडरस्को तुमने किया ना ये सब, ये तुम्हारा लाउंज है, लेकिन मैं यहाँ कैसे अंडरस्को? लकी ने पूछा और खुद उसे अपने सवाल का जवाब मिल भी गया। उसे वो लड़की याद आ गई जिससे वो टकराई थी। लकी तो शॉक हो गई और मान ने बड़ी सी शरारती मुस्कान के साथ उसे आंख मार दी। उसकी भी एक भव उठ गई और अचानक अब लकी को उसे मजा चखाने का मन होने लगा। उसने भी एक टेढ़ी स्माइल के साथ मान की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम तो काफी बदमाश हो गए हो, तब तो तुम्हें केतु से मिलना है ना? उद्धरण चिन्ह। फिर से वही नाम सुन मान की मुस्कान गायब हो गई और फिर जिस अफेक्शन से वो उस नाम को ले रही थी, फिर जेलेसी से वो पागल होने लगा। लकी ने एक डेविल स्माइल के साथ मान का हाथ पकड़ा और उसके करीब आते हुए कहा, आई एम श्योर तुम्हें मिलना है अंडरस्को मेरे स्वीट हार्ट से। उद्धरण चिन्ह। लकी ने महसूस किया कि मान की पकड़ कस गई। वही लकी अंदर ही अंदर सोच रही थी, इतनी जेलेसी ये तो पहले नहीं थी, तो अब क्यों? क्या मेरा वो इनोसेंट और क्यूट मान कहीं खो गया? क्या मैंने उसे भुला दिया? ये मान कौन है? इतना पोसेसिव, इतना ऑब्सेसिव, ये सही नहीं है। मान, ये तुमने खुद को क्या बना लिया? मैंने चैलेंज किया था तुम्हारे कामयाब होने के लिए, अंडरस्को खुद को बदलने के लिए नहीं। उद्धरण। लकी ने पलटकर हैरान सीरी को विंक किया और मान को लेकर निकल गई। अंडरस्को किसी तरह दोनों कन्वेंशन हॉल से बाहर निकल गए। कार में लकी बार बार मान को देख रही थी और मान बाहर की तरफ। मान की मुठ्ठियां कसी हुई थी और भावे सिकुड़ी हुई। लकी मुस्कुराए और उसे आवाज दी, मान। तभी मान ने लकी की तरफ देखा तो लकी ने फिर पूछा, क्या तुम केतु के बारे में क्यूरियस नहीं हो? उद्धरण चिन्ह। मान चुप रहा तो लकी ने मजे लेते हुए कहा, लेकिन मैं बताती हूँ, वो बहुत हैंडसम है और क्यूट भी, बहुत स्मार्ट है और मेरा बेस्ट पार्टनर है। सबसे बड़ी बात कि वो मुझे बहुत प्यार करता है और मैं उससे भी ज्यादा। उद्धरण चिन्ह। मान का दिल गुस्से से जल रहा था और खून उबल रहा था। आखिर मुझे क्यों नहीं पता? अंडरस्को मान ने खुद से सवाल किया और लकी की तरफ देख लकी का हाथ पकड़ते हुए डेस्पेरेशन में पूछा, तो फिर मेरा क्या? मैं कौन हूं तुम्हारे लिए? क्या तुमने मुझसे झूठ कहा? मैंने तो तुम तक पहुंचने के लिए सब कुछ किया, तो फिर तुम मेरे साथ ऐसे कर सकती हो? मान की आवाज रुंध गई और अब जैसे रोने ही वाला था। लकी को अपना मजाक बंद कर देना चाहिए ऐसा उसे लगा, क्योंकि मान किसी भी समय टूटने वाला था। लकी ने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन दोनों अब चुप हो गए और मान की हालत हर पल टूटने जैसे हो गई। कार एक बहुत बड़े स्पोर्ट एरिना पर आकर रुकी। चलो मान, अंडरस्को केतु यहीं पर है, ही इज ग्रेट शूटर। कहते हुए लकी ने मान का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने साथ अंदर ले गई। मान के पैर ही जम गए थे और लकी के सामने उसका वश ही नहीं था। क्या मैं अब भी तुम्हें किडनैप कर सकता हूँ? अंडरस्को सोचते हुए मान ने लकी का हाथ कस के पकड़ा और रुक गया और लकी को भी रुकना पड़ा। क्या हुआ, चलो ना, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। मान ने भावे सिकुड़ी और कहा, आई एम किडनैपिंग यू।
मेरे अलावा किसी की जगह नहीं है तुम्हारे लाइफ में। उद्धरण चिन्ह। लकी सकपका गई और घबराते हुए कहा, मान अंडरस्को ये तुम क्या कह रहे हो? केतु अंडरस्को। मान ने लकी के होठों पर उंगली रख दी और गुस्से से कहा, नाम मत लो। तुम्हारे होठों पर सिर्फ मेरा नाम अच्छा लगता है। और उसके गालों को सहलाते हुए कहा, तो चले। उद्धरण चिन्ह। लकी ने होठ दबा लिया लेकिन अपनी जगह से हिली नहीं और कहा, बिना केतु से मिले न मैं और न तुम कहीं जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। इस बार लकी ने अपनी ताकत लगाए और मान को खींचकर शूटिंग एरिना ले गई। शिट, मान कितना भारी हो गया है। मैं तो थक गई। हाँ अंडरस्को अंडरस्को। लकी ने एक रेंज की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो वो रहा। उद्धरण चिन्ह। मान उस तरफ देखना तो नहीं चाहता था लेकिन उसे बुल्स आई की म्यूजिक सुनाई दी। अपनी आंखें छोटी कर और चिड़चिड़ाते हुए उस रेंज में देखा तो वहां एक बच्चा था। वो बच्चा शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था। अंडरस्को वो बच्चों के लिए रेंज बनाया गया था। उसका निशानी सटीक था और बुल्सआई था। उस बच्चे को देखते हुए मान पहले तो कंफ्यूज हुआ लेकिन अगले ही पल उसका साइड फीचर देख उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अंडरस्को पता नहीं क्यों उसे एक अजीब सुकून भरा और खुशी का एहसास होने लगा। उसका तो पूरा शरीर कांपने लगा और उसने एक बार पलटकर लकी को देखा जो उसे ही देख मुस्कुरा रही थी, फिर पलटकर उस बच्चे को। क्या अंडरस्को? क्या अंडरस्को? अंडरस्को उसी के सवाल और उसी का जवाब दोनों मान के गले में अटक गई। तभी उस बच्चे ने गन साइड रखी और हेडपीस निकाल दिया। उसने अपने बालों पर हाथ फेरा और रेंज से बाहर आने लगा। मान तो उसका चेहरा देख जम गया। लकी उसके बगल में आकर खड़ी हो गई और धीरे से कहा, कैसा लगा मेरा केतु? या यूं कहे कि हमारा अंडरस्को महाकेतु मान रंधावा। उद्धरण चिन्ह। मान जम गया और उसकी नजर उस बच्चे से हटी ही नहीं। केतु जो 4 साल का था अपनी मां की तरह ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट था। उसमें सारे गुण थे जो धनकर के खून में होता है, लेकिन एक चाम था जो मान में था। उसकी काली आंखें जो मान को अजीब नजरों से देख रही थी। दोनों के सामने खड़े हो केतु ने लकी से कहा, मॉम अंडरस्को हु इज ही? उद्धरण चिन्ह। लकी ने मुस्कुराते हुए केतु को गोद में उठा लिया और गाल पर किस करते हुए कहा, गैस करो। उद्धरण चिन्ह। केतु ने लकी के लिप्स पर किस किया और कहा, मुझे नहीं पता मॉम, आप ही बताओ। उद्धरण चिन्ह। मान ने ध्यान दिया कि उसकी आंखें और होठ उसके जैसे थे और बाकी सब लकी जैसा। लकी ने मान से कहा, अपने बेटे को हेलो नहीं बोलोगे? उद्धरण चिन्ह। मान को आखिरकार अपने सवाल का जवाब मिल गया और केतु चौंक गया। डैड, ये मेरे डैड है। आपने काफी टाइम लगा दिया शिप ट्रिप से आने में। कहते हुए वो मान की तरफ लपक गया और मान को उसे गोद लेना पड़ा। मान ने लकी को देखा तो उसने पलकें झपका दी और कहा, ओशन बहुत बड़ा और डेंजरस है बेबी। अंडरस्को डैड का शिप रास्ता भूल गया था, लेकिन तुम जो डेली स्टॉस से प्रे करते थे न, तो उन्होंने डैड को रास्ता दिखा दिया और देखो वो आ गए। उद्धरण चिन्ह। केतु ने मान को गले लगा लिया और कहा, आई अंडरस्टैंड मॉम। आखिर मैंने प्रे किया था तो डैड को सेफली आना ही था। उद्धरण चिन्ह। मान ने केतु को देखा और फौरन कहा, थैंक यू केतु। उद्धरण चिन्ह। मान तो लकी को सरप्राइज करने आया था लेकिन खुद उसे इतना बड़ा सरप्राइज मिल गया। कार में लकी और मान के बीच में केतु बैठा था और मान कभी लकी को देखता तो कभी केतु को। उसके अंदर इतने सारे सवाल थे कि वो सब उसकी जुबान पर बैठे थे, बस उसे मौका मिलना चाहिए। मान की क्यूरियस एक्सप्रेशन को समझते हुए लकी ने उसके बालों में चुपके से अपनी उंगलियां फेरी और उसकी तरफ बढ़ते हुए धीरे से कहा, मैं सब बताऊंगी। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अब भी मान की बेचैनी खत्म नहीं हो रही थी। तभी केतु ने अपने रूबिक क्यूब को साइड में रखा और पूछा, मॉम अंडरस्को क्या मैं डैड के साथ आइसक्रीम खाने जा सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। हाँ, तुम मुझे अकेले छोड़कर जाओगे? लकी ने झट से पूछा। मॉम अंडरस्को आप भी चल रही हो? अंडरस्को डोंट बी ड्रामेटिक, केतु ने कहा और वापस खेलने लगा। लकी ने होठ सिकोड़ लिए और मान को अचानक बहुत जोर जोर से हंसने का मन होने लगा। लकी ने उसके कंधे पर मारा और कहा, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। उद्धरण चिन्ह। मैं कब हंसा? मान ने इनोसेंट बनते हुए कहा। लकी ने आंखें घुमाए और कहा, ये छोटू तुम्हारे जैसा क्यूट और इनोसेंट है लेकिन बहुत बदमाश है। उद्धरण चिन्ह। हम अंडरस्को बिल्कुल तुम्हारी तरह अंडरस्को। मान ने लकी की बात को पूरा कर दिया और अब केतु हंसने लगा और मान की गोद में जाकर बैठ गया। आइसक्रीम खाकर दोनों होटल के लिए निकल गए। केतु के लिए उसके नाना यानी भोलेनाथ ने एक अलग बॉडीगार्ड की टीम बनवाई थी तो वो उनके साथ होटल जाने लगा। मान अपने छोटे से केतु को बस देखा रहा, तभी उसने पलट कर पूछा, डैड अंडरस्को अब तो ट्रिप पर नहीं जाओगे ना? उद्धरण चिन्ह। मान ने अब रहा नहीं गया और वो केतु के पास लंबे कदमों से गया और उसे गोद में उठाकर कस के गले लगा लिया। नो अंडरस्को, नो माय सन अंडरस्को, मैं अब कहीं नहीं जाने वाला और अब हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। केतु ने भी मान को लगे लगा लिया और कहा, आई लव यू डैड।
ये शब्द प्राइसलेस थे अंडरस्को मान के लिए। केतु की एक्सिस्टेंस अकस्मात थी, लेकिन वो उसकी लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट था। इसके लिए वो लकी को कितना भी थैंक यू बोल दे कम ही पड़ेगा। केतु के जाने के बाद लकी ने पूछा, क्या तुम रो रहे हो? उद्धरण चिन्ह। मान ने अपनी गीली पलकें फड़फड़ाए और उसे झट से पोंछते हुए कहा, नो। लकी मुस्कुरा दी और पूछा, तुम अब जाओ और आराम करो। केतु की वजह से अब तुम जेलेस तो नहीं रहोगे न? उद्धरण चिन्ह। मान ने आखिरकार लकी की तरफ देखा और कहा, हम साथ मेरे होटल जा रहे। जो काम अधूरा रह गया उसे पूरा करना जरूरी होता है, और मेरे बहुत से सवाल है। कहते हुए मान ने लकी के गाल को सहलाया और उसे किस कर अपने होटल की तरफ निकल गया। सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव में वो पहुंच गए और लकी को उसकी दिल की धड़कन खुद सुनाई दे रही थी, जो कह रही कि वो कितनी नर्वस है। 36 तुमसे प्यार ना करूं तो क्या करूं अंडरस्को। आगे। मान ने लकी का हाथ एक पल भी नहीं छोड़ा। अंडरस्को उसे डर था कि कहीं फिर वो गायब ना हो जाए। अपने होटल रूम में आते ही मान अंडरस्को लकी को अपने बेडरूम ले गया और उसे बेड पर बैठा दिया। 2 कदम पीछे हो वो नर्वसनेस में बस लेफ्ट राइट चक्कर काटने लगा। लकी फिलहाल तो चुप रही, लेकिन जब उसे मान को घूमते देख चक्कर आने लगे तो कहा, मान अंडरस्को बैठ जाओ, मुझे चक्कर आ रहा है, मैं बताती हूं न सब। उद्धरण चिन्ह। मान रुक गया और लकी के पैरों के पास जमीन पर ही बैठ गया। मान अंडरस्को मेरे बगल में बैठो, लकी ने चिंता में कहा, लेकिन मान अपनी जगह से हिला तक नहीं और कांपती हुई आवाज में पूछा, केतु? उद्धरण चिन्ह। लकी ने उसके गाल पर हाथ रखा और उसके माथे पर किस कर कहा, हमारा बेटा है, क्यूट है ना? लकी ने पहले इस बात को समझने का टाइम दिया और फिर कुछ पल बाद दोबारा आगे कहा, जब वो पैदा हुआ तो एलियन दिखता था, लेकिन जब मैंने उसकी काली आंखें देखी तो वो तुम्हारा अक्स था। उसके होने से तुमसे अलग होने के बाद जो इंस्टेबिलिटी मेरे लाइफ में थी वो कम होने लगी। उद्धरण चिन्ह। मान ने लकी के हाथ को अपने गाल से हटाया और किस करते हुए पूछा, कब? उद्धरण चिन्ह। लकी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे सवाल बहुत छोटे हैं। मान ने कुछ नहीं कहा, बस क्यूरियस नजरों से उसे देखता रहा। उस रात अंडरस्को हमारी एनिवर्सरी की रात अंडरस्को आइलैंड पर अंडरस्को मैंने केतु को कंसीव कर लिया था। मुझे इस बारे में मेरे पीरियड्स मिस होने के बाद पता चला। मैं बहुत खुश थी और दुखी भी। मैं तुम्हारे पास जाना चाहती थी और नहीं भी। मैं तो श्योर भी नहीं थी कि क्या तुम डैड बनना चाहते भी हो या नहीं। फिर तुम्हारा टेस्ट भी था। अगर केतु की खबर लगी तो शायद तुम फोकस नहीं कर पाओगे। आई एम सॉरी मान अंडरस्को मैं सेल्फिश थी, लेकिन मैं श्योर थी कि तुम वापस आओगे तो मैं सब बता दूंगी। सॉरी। उद्धरण चिन्ह। मान ने लकी की गोद में अपना सर रख लिया और आंखें बंद कर ली। हम अंडरस्को तुमने गलत किया कि तुमने नहीं बताया अंडरस्को न प्रेगनेंसी के बारे में और न केतु के बारे में। लेकिन तब भी अंडरस्को आई एम सो हैप्पी अंडरस्को, पर मैंने सब कुछ मिस कर दिया अंडरस्को, मैं तुमसे नाराज भी हूँ। नाराज? नो अंडरस्को, मैं तुमसे नाराज भी नहीं अंडरस्को, न हो सकता अंडरस्को, मेरा दिल अंडरस्को सिर्फ तुम्हारे प्यार से भरा है। अब तो शायद ओवरफ्लो हो जाए। जान अंडरस्को आई लव यू अंडरस्को सो मच अंडरस्को, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकता अंडरस्को, नेवर। आखिर मेरी पूरी फैमिली मिल गई। अंडरस्को मान को आखिरकार राहत मिली और उसने उसे कमर से पकड़ गोद में सर रखे रहा। लकी भी चुप थी और उसके बालों को सहलाते रही। उसे तो टेंशन हो रही थी कि कहीं मान गुस्सा होकर उस पर चिल्लाने न लगे। वही मान आंखें बंद किए बस सोचता रहा। कुछ देर बाद वो उठा और अपना कोट उतारते हुए कहा, तुम भी चेंज कर लो, मैं खाना मंगवा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। मान अंडरस्को मुझे वापस जाना है। वो अंडरस्को। लकी की बात को मान ने काट दिया और कहा, केतु इस ओके, मैंने अपने भी गार्ड्स वहां भेज दिए हैं। आखिर मुझे भी अपने बेटे की चिंता है। उद्धरण चिन्ह। लकी ने अपने बालों पर उंगलियां फेरी और एक और बहाना बनाया, मेरे कपड़े यहां नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मान ने मुस्कुराते हुए अपनी शर्ट खोली और वार्डरोब खोलकर इशारा किया तो वहां लेडीज के कपड़े थे। लकी का तो मुंह खुला का खुला रह गया। चेंज कर लो, मैं खाली पेट अपना डेजर्ट नहीं खाना चाहता, मान ने कहा और लिविंग रूम के बाथरूम में चला गया। लकी का चेहरा तो शर्म से लाल हो गया। खाना खाने के बाद दोनों बालकनी में बैठ गए। एक ही ब्लैंकेट में अंडरस्को, एक ही चेयर में अंडरस्को, मान की गोद में लकी और मान ने उससे कस के गले लगाया हुआ था। लकी समझ रही थी कि मान उसकी प्रेगनेंसी के बारे में जानना चाहता है। मान तुमने हमारी प्रेगनेंसी मिस कर दी उसके लिए सॉरी, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल डायरी बनाए है अंडरस्को, उसमें बहुत कुछ है। उसे पढ़ोगे तो तुम्हें अच्छा फील होगा। मैं इतनी फिट हूँ उसके बाद भी केतु ऑपरेशन से आया। पता नहीं क्या हुआ था, मेरा बहुत ब्लड लॉस हो गया और मैं 2 दिन तक बेहोश रही। सीरी ने केतु का ध्यान रखा। उद्धरण चिन्ह। मान ने लकी को और कस के गले लगा लिया और कहा, नो अंडरस्को आई एम सॉरी अंडरस्को, तुम्हारे सबसे डिफिकल्ट टाइम पर मैं नहीं था। आई एम सॉरी। उद्धरण चिन्ह। शाम के ढलते सूरज में मान ने लकी को उठाया और दोनों अंदर चले गए।
बहुत ही खूबसूरत थी वो शाम अंडरस्को जहां दो प्यार करने वालों का मिलन था। सूरज आखिरकार ढल गया और आसमान में अंधेरा छा गया। लव मार्क्स और पसीने से भीगी हुई एक जान ने लंबी सिस भरी और आंखें बंद कर ली। उसकी भवें सिकुड़ी हुई थी क्योंकि वो इतनी थक गई थी कि उंगली तक हिलाने की ताकत नहीं बची थी उसमें। मान भी पसीने से भीगे शरीर के साथ ग्रोन करते हुए लकी के बगल में लेट गया। दोनों लंबी सांसें ले रहे थे। मान ने पलटकर लकी के साइड को देखा तो उसकी आंखें बंद थी। उसे पता था कि आज तो उसने हद से ज्यादा कर दिया। लकी के गीले बालों को उसके चेहरे से हटाकर मान ने उसके माथे पर किस किया और कहा, आई एम सॉरी अंडरस्को जान, मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। उद्धरण चिन्ह। लकी के आंखों से कोनों से आंसू निकलते देख मान पैनिक करने लगा और गाल को थपथपाते हुए पूछा, जान अंडरस्को जान, क्या हुआ? इस इट पैनिंग? मैं अंडरस्को, मैं डॉक्टर को बुलाओ। नो अंडरस्को हॉस्पिटल चले क्या? चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। लकी अब भी शांत थी और मान ने लकी के बॉडी को चेक करना शुरू किया कि कुछ सीरियस तो नहीं। उसने उसके प्राइवेट्स को चेक किया जो ठीक नहीं था। मान ने अपने होठों को लिक किया और फिर पूछा, जान अंडरस्को कुछ तो बोलो। उद्धरण चिन्ह। लकी ने फाइनली कर्कश आवाज में धीरे से कहा, पानी अंडरस्को पानी। उद्धरण चिन्ह। मान फौरन उठा और पानी लेकर आया और ग्लास में एक स्ट्रॉ भी डाल दिया। उसके बाद मान ने लकी को परेशान नहीं किया और डिनर कर दोनों सो गए। अगले दिन लकी बहुत देर तक सोती रही तो मान ने मौका पाकर अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया। मान अब लकी को एक भी मौका नहीं देना चाहता था कि फिर से वो उससे दूर होने के बारे में सोचे भी। एक तो वो ऐसे उसे बंधेगा कि वो कभी जा ही नहीं पाएगी और फिर केतु भी तो है। होटल के बगल वाले स्वीट में मान ने केतु को शिफ्ट करवा दिया और सीरी जो इंचार्ज थी वो मना नहीं कर पाए। मान ने सीरी को देखा और पूछा, तुम्हारे हस्बैंड? उद्धरण चिन्ह। धनकर कॉर्पोरेशन में ही काम करते हैं। उद्धरण चिन्ह। हम अंडरस्को तुम्हें तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में पता ही होगा। उद्धरण चिन्ह। सीरी ने हाँ में सर हिला दिया। मान ने बड़ी सी मुस्कान दी और कहा, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट उसी समय नल्ला हो गया जब लकी ने कंसीव किया। उद्धरण चिन्ह। सीरी ने होठ दबा लिए और हाँ में सर हिलाया। मान की मुस्कान और बड़ी हो गई और वो खड़ा होकर अपना कोट ठीक करते हुए कहा, तुम स्मार्ट हो। उद्धरण चिन्ह। मान तो चला गया लेकिन सीरी को लगा कि वो एक अलग इंसान से मिल रही है। मान बहुत बदल चुका था। अंडरस्को वापस अपने देश आकर लकी फिर से रंधावा मेंशन शिफ्ट हो गई। उस दिन भोलेनाथ का पहली बार मान को उससे मिलने का इनविटेशन आया। भोलेनाथ अब काफी बूढ़े हो चुके थे इसीलिए मान उन्हें इग्नोर करने की गलती नहीं कर सकता था। अंडरस्को धनकर मेंशन। दोपहर की धूप में एक सफेद बाल और झुर्रियों से भरे चेहरे वाले शख्स एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठे चाय पी रहे थे। तभी बटलर ने आकर कहा, बड़े मालिक। भोलेनाथ का ध्यान पाकर बटलर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेबी अंडरस्को लिटिल मास्टर और मिस्टर रंधावा के साथ आ गए हैं। उद्धरण चिन्ह। भोलेनाथ की आंखें चमक गई और वो कुछ कहते उससे पहले केतु खुशी से चिल्लाते और कूदते हुए उन्हीं के पास आने लगा, बड़े नानू अंडरस्को, बड़े नानू अंडरस्को। भोलेनाथ अपनी छड़ी की मदद से खड़े होते हुए केतु के लिए अपना एक हाथ फैला दिया, आ गया मेरा शेर। उद्धरण चिन्ह। रोर अंडरस्को। केतु में अपनी उंगलियों को शेर के पंजों जैसा करते हुए कहा और भोलेनाथ के पैरों से लिपट गया। भोलेनाथ और केतु की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। अंडरस्को आखिर उसका नाम भी भोलेनाथ ने रखा था, अंडरस्को महाकेतु अंडरस्को, जिसका मतलब भी एक ही है। भोलेनाथ तो उसे अपना सरनेम देना चाहते थे लेकिन लकी ने कहा इसका डिसीजन बिना मान के कंसल्ट के नहीं लेना चाहिए। भोलेनाथ ने फिर अपनी पोती को देखा जो मुस्कुरा रही थी और उसका हाथ मान के हाथ में था। सालों बाद उन्होंने लकी को फिर से सूरज की रोशनी की तरह मुस्कुराते हुए देखा और उसका कारण भी देखा जो उसके बगल में था। मान ने नॉर्मल एक्सप्रेशन रखा था और पास आते ही आदर से झुककर भोलेनाथ के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। कैसे हैं आप दादाजी? हम पहली बार मिल रहे तो मैं आपके लिए बस छोटा सा ही गिफ्ट ला पाया अंडरस्को, वो भी लकी के बताने पर। फिर उसने अपने कोट के पॉकेट से एक छोटी सी डायरी निकाल कर दी। वो लाल रंग की डायरी भोलेनाथ को जानी पहचानी लगी और उन्होंने कांपते हाथ से उसे ले लिया। ये अंडरस्को तो मेरे पिताजी की है। कहाँ से मिली, कैसे? भोलेनाथ लड़खड़ा गए तो बटलर और लकी ने उन्हें संभाला और बैठा दिया। मान ने मुस्कुराते हुए कहा, एक ऑक्शन से। उद्धरण चिन्ह। भोलेनाथ ने उस डायरी को अपने सीने से लगा लिया और लाल आंखें और भरे हुए गले से कहा, थैंक यू। उद्धरण चिन्ह। लकी बहुत खुश हुई और मान को देख आंख मार दी। ये इशारा था कि भोलेनाथ उनके रिलेशन को ओपोज नहीं करेंगे। वैसे भी उनकी शादी का कॉन्ट्रैक्ट का 1 साल का टाइम इनवैलिड हो गया और शादी अभी तक वैलिड हो गई। अंडरस्को 1 महीने बाद एक न्यूज थी, अंडरस्को महालक्ष्मी धनखड़ और मान रंधावा की शादी है। धनखड़ का नाम कौन नहीं जानता था और मान रंधावा ने वो मुकाम हासिल किया जिस वजह से उसका नाम जानना जरूरी हो गया। जो रिंग मान ने 5 साल पहले प्रिपेयर किया था उसे देने का टाइम भी आ गया।
एक छोटे से सेरेमनी में दोनों ने सगाई कर ली। फिलहाल तो उनका पब्लिक में निकलना पॉसिबल नहीं था, लेकिन मास जहां उसके जैसे लोग आते जाते थे वहां पॉसिबल था। केतु की जिद पर लकी और मान को उसे लेकर उस मॉल के प्ले एरिया में जाना पड़ा। मान ने केतु को खेलते देखा और कहा, हमारे रिसेप्शन के बाद केतु को प्ले स्कूल में भेज देंगे। उद्धरण चिन्ह। लेकिन वो तो अभी छोटा है, इसीलिए प्ले स्कूल में डालेंगे, मान ने कहा और फाइनल हो गया। लकी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मान ने लकी और केतु का कंट्रोल अपने हाथ ले लिया। लकी ने आंखें घुमाए और कहा, अंडरस्को मैं कुछ खाने को लाती हूं। उद्धरण चिन्ह। लेकिन मान ने उसे बैठाया और खुद चला गया। एक जूस काउंटर पर खड़ा हो मान अपने ऑर्डर का वेट कर रहा था, तभी उसे किसी ने पुकारा। मान ने उस शख्स को देखा और कुछ कहा नहीं। मान आर्यन कैजुअल कपड़ों में था और मान को देख उसे आवाज दी। आर्यन उसके पास आया और फिर कहा, हाय मान अंडरस्को। मान ने फिर कोई रिप्लाई नहीं दिया तो आर्यन की मुस्कान गायब हो गई और कहा, अब मैं तुम्हारे हीलो के लायक भी नहीं क्या। उद्धरण चिन्ह। उसी समय मान का ऑर्डर भी आ गया। ऑर्डर देख आर्यन ने फिर पूछा, तो क्या तुम मिस धनखड़ के साथ आए हो। उद्धरण चिन्ह। मान ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मिसेस रंधावा अंडरस्को शी इज माई वाइफ। उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया और मान को रोकते हुए कहा, आई एम सॉरी मान, तुम जितनी बार बोलोगे मैं कहूंगा, लेकिन अब तो मुझे माफ कर दो। और हाँ, मैं और रूही का डिवोर्स हो चुका है। उद्धरण चिन्ह। मान ने झुंझलाते हुए आर्यन का हाथ झटक दिया और कहा, तो मैं क्या करूं। तुम 50 बार शादी करो, डिवोर्स करो अंडरस्को, आई डोंट केयर, नाउ अंडरस्को लेट मी गो। उद्धरण चिन्ह। मान ने एक कदम ही लिया थी कि केतु की आवाज आए, डेड अंडरस्को कहते हुए वो लकी का हाथ छुड़ाकर मान की तरफ दौड़ गया। मान घबरा गया और लकी भी उसके पीछे भागी, लेकिन केतु सीधे मान के पैर से लिपट गया और कहा, डेड अंडरस्को मुझे ऑरेंज जूस पीना है। फिर आई एम हंगरी अंडरस्को, आई वॉन्ट टू ईट पिज्जा। उद्धरण चिन्ह। मान ने केतु के बाल सहलाए और अपने हाथ की ट्रे से ऑरेंज जूस की बोतल उठाकर दे दी और कहा, पहले सैंडविच है उससे खा लो। फिर ट्रे टेबल पर रख दिया। लकी ने भी आर्यन को देखा और आंखें घुमा ली और मुस्कुराते हुए कहा, ओहो अंडरस्को मिस्टर सिंधु अंडरस्को कैसे है आप। और केतु के बगल में बैठ केतु के लिए सैंडविच के टुकड़े करने लगी। आर्यन तो स्तब्ध था और बहुत देर के बाद उसने पूछा, मान ये तुम्हारा बेटा है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन आंसर लकी ने दिया, तो क्या आपको मुझ पर शक है। उद्धरण चिन्ह। आर्यन सकपका गया और हकलाते हुए कहा, नहीं अंडरस्को ऐसा नहीं है अंडरस्को, मैं तो अंडरस्को मैंने अंडरस्को कभी सुना नहीं अंडरस्को इसीलिए। उद्धरण चिन्ह। लकी ने केतु से कहा, धीरे धीरे खाना। तो केतु ने ओके कहा और फिर आर्यन की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर सिंधु को बहुत कुछ पता नहीं शायद। आपको पता है जिस सरोगेट मदर ने आपके बच्चे को कंसीव कर लिया था उसे रूही ने जहर देकर मार दिया। फिर भी वो बच गई, लेकिन आपका बच्चा अंडरस्को क्या आप जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। मान को अब कोई फर्क नहीं पड़ा और वो भी केतु के साथ शेयर कर खाने लगा। आर्यन जो शौक के मारे कांप रहा था उसके पैर लड़खड़ा गए। लकी जब भी आर्यन से मिलती उसे कोई न कोई शौकन खबर देती। नो अंडरस्को रूही ऐसा नहीं कर सकती, आखिर वो ऐसा क्यों करेगी, उस बच्चे से उसकी पोजीशन सिक्योर होती। तुम झूठ बोल रही हो, आर्यन ने कांपती आवाज में कहा। लकी ने चुटकी और कहा, हाँ अंडरस्को मैं झूठी और आपकी रूही सच्ची। नाउ प्लीज एक्सक्यूज अस। उद्धरण चिन्ह। आर्यन की मुठिया कस गई। आर्यन को तो पता ही नहीं था कि उसका बच्चा कंसीव हो गया है और वो मदर अंडरस्को रूही बचकर निकल गई। अगर धनखड़ की बात सच है तो मैं रूही को छोड़ूंगा नहीं, अंडरस्को आर्यन ने खुद से कहा और फिर लकी से कुछ कहना चाहा, लेकिन उन 3 लोगों को देख वो चुप रहा। भले ही उसने अपने हाथों से खुद को बर्बाद कर दिया तो अब उसे तो जलने का भी हक नहीं था। केतु को देख उसे जलन हो रही थी कि अगर सब ठीक रहता तो उसका भी एक बच्चा होता, अंडरस्को थोड़ा छोटा होता लेकिन होता तो। आर्यन ने मुठिया कस ली और बिना बोले वहां से निकल गया। अंडरस्को। धनखड़ मेंशन में एक ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन था अंडरस्को, जहां मान और लकी एक दूसरे का हाथ पकड़े कभी एक दूसरे को चोरी चोरी देखते और कभी गेस्ट्स को ग्रीट करते। लकी ने रेड लेहंगा पहना था और मान ने ब्लैक सूट। लकी ने फिर से वही ब्लू स्टोन वाला मंगलसूत्र पहन लिया और इस बार उसके मांग में सिंदूर भी था। दोनों ने एक दूसरे की नाम की अंगूठी पहनी थी। महाकेतु ने रेड और ब्लैक कलर का सूट पहना था और तीनों परफेक्ट फैमिली थे। लकी वापस रंधावा मेंशन शिफ्ट हो गई और इस बार अलग नहीं मान के रूम में जो अब उसका भी था। एक हसीन और सेंसुअल सेशन के बाद लकी आंखें बंद किया मान की बाहों में थी। जान। उद्धरण चिन्ह। लकी ने आंखें बंद किए जवाब दिया, मैं हमेशा से एक बात पूछना चाहता था। मान ने लकी के बालों को सहलाते हुए पूछा। अंडरस्को पूछो ना। उद्धरण चिन्ह। मान ने लंबी आह भरी और पूछा, वाई डिड यू फॉल इन लव विथ मी। उद्धरण चिन्ह।
लकी ने अपनी आंखें खोली और बैठ गई और मान की तरफ देख कहा, पता नहीं अंडरस्को बस हो गया। उद्धरण चिन्ह। मान ने कुछ नहीं कहा कि लकी शायद आगे कुछ और कहे तो लकी मुस्कुरा दी। उसके चेस्ट पर अपना सर रख लकी ने कहा, उस दिन पूरा चांद था और मैं तो भीड़ से बचने के लिए बालकनी में आए और तुम्हें देख मैं अपने दिल को तेज धड़कने से बचा नहीं पाए। तुम उस चांद से भी ज्यादा ग्लो कर रहे थे अंडरस्को हैंडसम और स्मार्ट अंडरस्को कुछ था जो मैं पागल हो गई। तुम मेरा क्रश बन गए और जैसे जैसे मैंने तुम्हें जाना तो मेरा प्यार बन गए। फिर मैं तुम्हारी दीवानी बन गई। उद्धरण चिन्ह। मान हल्का मुस्कुरा दिया और कहा, तुम पागल हो। उद्धरण चिन्ह। नो अंडरस्को मैं दीवानी हूँ अंडरस्को तुम्हारी अंडरस्को सिर्फ तुम्हारी। लकी ने सर उठाकर कहा। मान से अब कंट्रोल नहीं हुआ तो उसे वापस अपने नीचे दबाकर मान के लकी के होठों को अपने होठों से सहलाते हुए कहा, तुम्हारे इसी दीवानगी ने मुझे दीवाना बना दिया। तुमसे प्यार ना करूं तो क्या करूं अंडरस्को बस खाली और बंजर दिल था मेरा जहां तुमने अपने प्यार की बारिश से बहार ला दी। तुम ना होती तो मैं कब का मर जाता। आई लव यू जान अंडरस्को लव यू सो मच। उद्धरण चिन्ह। दी एंड।